चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व करिए बच्चे। मैंने सॉल्यूशन ऐड किया हुआ है, ये सॉल्यूशन आपके सामने देख लेना आप सॉल्यूशन को। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व करिए जल्दी से और बताइए मुझे क्या आंसर होगा। बताइए जल्दी से क्या आंसर आएगा। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। ओके, वंश कह रहा है सी, शशिकांत कह रहा है डी, ब्रह्मजोत कह रहा है नन ऑफ दीज। चलिए, अभी तक तीन बच्चों ने आंसर दिए हैं और तीनों के आंसर्स अलग अलग है। प्रभात माइट भी बचे, आपका नेटवर्क स्लो होगा क्योंकि देखो बाकी सभी के आंसर्स भी आ रहे हैं। ओके, यश कह रहा है नॉर्थ वेस्ट, बस। सक्षम कह रहा है नॉर्थ वेस्ट, अंशुल नन ऑफ दीज, यश नन ऑफ दीज। बाकी सभी के क्या आंसर है? हिमांशु डी, दीपक डी। ओके ब्रह्मजोत, ठीक है बच्चे। चलिए सॉल्व करते हैं, क्या आंसर आएगा देखते हैं। वही सेम एंगल वाले क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है कि आपके क्वेश्चन में तीन एंगल्स है, तो सेम बनाइए भाई, चारों डायरेक्शंस बना दीजिए। ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ, ये है आपके सामने ईस्ट, और ये है वेस्ट। चारों डायरेक्शंस आ गई। अ मैन इज फेसिंग वेस्ट, एक पर्सन क्या कर रहा है, वेस्ट फेस कर रहा है, ये रहा वेस्ट। ही टर्न्स 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो 90 डिग्री टर्न कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब घड़ी की सुइयों के अकॉर्डिंग। तो अगर वो वेस्ट में था तो नॉर्थ में आ जाएगा, ऑब्वियस है, कोई मुश्किल तो नहीं है ना इसमें। आगे देखो, एंड देन अनदर 180 डिग्री इन दी सेम डायरेक्शन। अभी पिछले क्वेश्चन में ही बताया कि सेम डायरेक्शन का मतलब क्या होगा, कि क्लॉकवाइज ही मूव कर रहा होगा वही पिछली डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। तो 180 डिग्री उसने सेम डायरेक्शन में टर्न किया, तो मतलब अगर वो नॉर्थ में था तो वो कहाँ पहुंच गया, साउथ में पहुंच गया। बहुत ही ऑब्वियस है। आगे देखो, एंड देन 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब उसने 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चली, तो यहां से यहां तक उसने कितना ट्रेवल किया, 90 ट्रेवल कर दिया यहां से यहां तक, मतलब वो ईस्ट में आ गई है अब मैं 90 के अंदर अगर 45 और ऐड कर दूं तो मेरा 135 डिग्री आ जाएगा। तो बेसिकली मुझे कितना चलना, और मेरे को सिर्फ 45 डिग्री और चलना है। तो मैं अभी ईस्ट में हूँ, 45 डिग्री और चलूंगी तो कहाँ आ जाऊंगी, ये वाली कहीं पोजीशन पे आ जाऊंगी। तो ये पोजीशन कौन सी है, द पोजीशन इज नॉर्थ, और ईस्ट के बीच में क्या आता है, द आंसर विल बी नॉर्थ ईस्ट। और किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया एक्सपेक्ट ब्रह्मजोत के, सिर्फ एक ब्रह्मजोत ने सही आंसर दिया। बाकी सभी ने ऑप्शंस देखा, आंसर नहीं है, चलो भाई यही आंसर सही होगा, यही टिक कर दिया, है ना। सेंसेस का भी यूज नहीं किया आपने, कि क्या पता मैम ने ऑप्शंस चेंज कर दिए होंगे, क्या पता मैम देखना चाह रही होगी कि हम सही में अलर्ट हैं या नहीं क्लास में। बताइए भाई, जो मन में आया आंसर कर दिया सभी ने। कोई नॉर्थ वेस्ट है, चलो भाई नॉर्थ ईस्ट नहीं आ रहा ऑप्शन में, नॉर्थ वेस्ट होगा, हमारी गलती होगी, टिक कर दिया नॉर्थ वेस्ट चक्के, है ना। अंशुल, विजेंद्र, सक्षम, वीडियोस ऑन करिए अपनी। बताइए भाई, कहाँ से आंसर्स आ रहे थे सभी के नॉर्थ वेस्ट, सोचा भी नहीं ना। अंश का भी आंसर नॉर्थ वेस्ट है, हिमांशु, दीपक, शशिकांत, सभी का नॉर्थ वेस्ट। एक अफरोज ने भी नॉर्थ ईस्ट दिया था।
अंशुल कहाँ दिया था आपने? अच्छा हाँ ठीक है, अंशुल ने नन ऑफ दीज दिया था। अंशुल ने, ब्रह्मजोत ने और अफरोज ने नन ऑफ दीज दिया था। एम आई क्लियर? गलती समझ आई? आई डोंट वांट आप पेपर में करें, क्योंकि एग्जामिनर बहुत ज्यादा स्मार्ट होने वाला है। वो क्रीम लेयर उठाता है बच्चे। सोचो तो सही, आप कल थोड़ी हो पेपर देने वाले, बहुत सारे बच्चे हैं ना, सीट्स लिमिटेड, बच्चे ज्यादा, तो पेपर का लेवल सोचो क्या होगा। ठीक है बच्चे, चीजें को सब कुछ क्राइटेरिया देख के चला करो, कि आपके पास सीट्स भी लिमिटेड है, या तो ये हो ना कि आपके पास सीट्स हजारों में हो, फिर भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बच्चे हजारों में है, सीट्स तो गिनती की हैं। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। सभी को समझ आ गया ये क्वेश्चन? रविकिरण, आदित्य, यश, वीडियोस ऑन, हिमांशु, पायल, वंश जोगी, वीडियोस ऑन करिए एवरीवन। चले, हियर इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व करिए बच्चे, ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही एंगल है, मतलब इस क्वेश्चन में क्या है, कभी कभार ना एग्जामिनर का मन नहीं होता ना एंगल वाले क्वेश्चन देने का, तो वो क्या करता है, बेसिक प्लस एंगल दोनों को मिक्स कर देता है। तो ऐसे टाइप का कुछ क्वेश्चन बनता है आपके सामने, जिसमें बेसिक की वर्डिंग्स प्लस एक आधा एंगल होता है। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, तो मुझे नहीं लगता इतना मुश्किल है, लेकिन ध्यान से करना, क्योंकि अगर आपका एंगल इधर उधर होगा तो डायरेक्शंस बेसिकली इधर उधर हो जाएंगी, फिर वो मुश्किल ही मुश्किल है। तो एंगल को ध्यान से इंप्लीमेंट बनाना। हाँ जी अंशुल जी, आपका आंसर सही था। जल्दी से बनाइए और बताइए मुझे क्या आंसर होगा। आंसर नहीं आए बच्चे अभी तक? जल्दी से आंसर कीजिए। ओके, सक्षम का आ गया ईस्ट, ब्रह्मजोत का नॉर्थ वेस्ट। दो बच्चों ने आंसर दिए, दोनों के अलग अलग। बाकी सभी, बाकी सभी का क्या है, बताइए जल्दी से। शशिकांत का नॉर्थ वेस्ट, अफरोज का नॉर्थ ईस्ट, अंश का ईस्ट, हिमांशु का नॉर्थ वेस्ट, अंशुल का साउथ वेस्ट। सारे डायरेक्शंस के आंसर्स दे दो, है ना? क्लास के आठों बच्चे ना, आठों के आठों डायरेक्शंस दे दो, इनमें से कोई ना कोई तो होगा ही। मैम ने ऑप्शंस तो दिए नहीं है, तो मतलब इनमें से कुछ ना कुछ होगा। विजेंद्र साउथ वेस्ट, यश साउथ वेस्ट। चलिए चेक करते हैं क्या है बच्चे। पी स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड्स वेस्ट। पी जो है वेस्ट की तरफ चल रहा है अपने घर से, ये वेस्ट डायरेक्शन होती है। आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर्स, 25 मीटर चलने के बाद क्या किया उसने, ही टर्न टू दी राइट एंड वॉक 10 मीटर। यहां से उसने राइट टर्न ले लिया, ये रहा आपका राइट, और कितना गया, 10 मीटर गया। आगे देखो क्या लिखा है, ही देन अगेन टर्न टू द राइट एंड वॉक 15 मीटर। यहां से उसने फिर राइट टर्न लिया और वो कितना चला, 15 मीटर। तो बच्चे एक चीज याद रखना, नीचे वाला 25 है, तो 25 का डिस्टेंस ज्यादा होगा, 15 का उसके हाफ में कहीं एंड हो रहा होगा। ठीक है, ये गलती मत करना, दोनों को साथ साथ चलाना। आगे देखो, आफ्टर दिस ही टर्न टू द राइट एट 135 डिग्री। उसके बाद उसने राइट के अंदर, हमेशा ये चीज देख लिया करना कि लेफ्ट में टर्न, लेफ्ट में एंगल बना रहा है या राइट में बना रहा है। उसने बोला है राइट में एंगल बना रहा है, और कितना बना रहा है, 135 डिग्री का बना रहा है। राइट में बना रहा है मतलब कैसे बना रहा होगा, ऐसे बना रहा होगा कहीं, यही आपकी राइट साइड होती है। अब 90 डिग्री का तो एंगल ये होता है, यही होता है।
अब आपको ये भी पता है कि 90 के अंदर अगर आप 45 और ऐड कर दोगे तो आपका 135 डिग्री बन जाता है। पता है ये चीज का? अभी अभी हमने किया 135 डिग्री के क्वेश्चंस। तो मतलब 90 यहां तक तो आप पहुंच चुके हो, यहां से 45 डिग्री और चलोगे तो 135 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये रहा आपका 135 डिग्री का एंगल। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? आगे देखो क्या पूछा उसने, इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग फ्रॉम दी स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से वो कौन सी डायरेक्शन में है? तो भाई ये रहा आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। बिना आंख बंद किए आपको दिख रहा है ये सब कुछ, जो भी वो मूवमेंट कर रहा है वो नॉर्थ वेस्ट में ही मूवमेंट कर रहा है। दिख रहा है सभी को? तो डायरेक्शन क्या हुई आपकी? द आंसर विल बी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। एम आई क्लियर? सभी को समझ आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी? तभी मैंने बोला था कि ये वाली डायरेक्शन को बड़ी बनाना, 25 को। अगर आप 25 को छोटी बना देते ना तो आपका नॉर्थ में ही आ जाता। समझ में आया? इसीलिए चीजों को ना सिस्टमैटिकली लेके चला करो। ऊपर वाली 15 है, नीचे 25 है, तो मतलब नीचे बड़ी होगी। एम आई क्लियर? तो कुछ बच्चों का आंसर सही था, कुछ बच्चों का गलत। कोई बात नहीं, सक्षम फिर से रिपीट कर देती हूँ। चलिए, आई एम रिपीटिंग इट वन मोर टाइम, दोबारा से देख लो। पी स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड्स वेस्ट। पी वेस्ट की तरफ अपने घर से चला, ये आपकी वेस्ट डायरेक्शन होती है। आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर ही टर्न टू द राइट। 25 मीटर चलने के बाद उसने क्या किया? उसने राइट टर्न लिया। ये रहा राइट आपका, और राइट टर्न लेके कितना चला है? 10 मीटर्स चले, ये रहा, एंड वॉक 10 मीटर्स। आगे देखो, ही देन अगेन टर्न टू द राइट एंड वॉक 15 मीटर। यहां से उसने फिर राइट टर्न लिया और कितना चला? 15 मीटर चला। यानी नीचे वाली 25 बड़ी होनी चाहिए, ये 25 15 यहां तक होनी चाहिए। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी? यहां तक किसी को दिक्कत है? सक्षम, यहां तक समझ आ गया? चलिए आगे देखो। आफ्टर दिस ही टर्न टू द राइट एट 135 डिग्री। राइट में उसने 135 डिग्री लिया। अब राइट में बोला है, अगर लेफ्ट में बोला होता तो देखो इस साइड भी बन सकता था ना। देखो मैंने यहाँ पे फिगर ड्रॉ की है, इस साइड भी बन सकता था, लेकिन उसने राइट में बोला। राइट में बोलने का मतलब क्या है? राइट साइड होएगा। तो 135 डिग्री कहाँ बनेगा? यहाँ पर कहीं बनेगा, क्योंकि ये तो 90 डिग्री का एंगल है, और 90 प्लस 45 करेंगे तभी यहाँ पर 135 डिग्री बनेगा। आगे देखो क्या बोला उसने, इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग फ्रॉम दी स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से वो कौन से डायरेक्शन में है? तो ये आपकी नॉर्थ है, ये वेस्ट है, और जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में। दैट्स व्हाई द आंसर विल बी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अब किसी को कोई प्रॉब्लम? सभी को समझ आ गया? ये वाला बहुत बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछता है जब उसका बेसिक प्लस एंगल देने का मन करता है। ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों चीजें हैं, बेसिक का लेफ्ट राइट और एंगल का। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी? तो बच्चे आपको ये वाला टाइप ऑफ क्वेश्चन करा दिया, पेपर में आने के चांसेस है। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।